ओम श्री राधे राधे। जय श्री रमा राजराजेश्वरी। नारायणं नमस्कृतं नरचैव नरोत्तमे देवी सरस्वती व्यासो जय मुद्रयेत्। पिछले प्रकरण में हमने आपको देवी भागवत का महात्मा आपको सुनाया था। अब आपको हम प्रथम स्कंद में नारद जी द्वारा व्यास को देवी की महिमा बताना आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें जो भी त्रुटियां हों हम क्षमा प्रार्थी। एक समय की बात है, श्री व्यास भगवान जी ने गुरैया दंपति को अपने दो पुत्रों को प्रेम करते हुए जब देखा, यह देखकर व्यास जी के दिल में भी जो है मन में एक पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ में उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो कि मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार सोचने लगे तो उनका मन जो है इस प्रकार का चिंतन करते हुए उनका मन बहुत दुखी हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि मैं तपस्या के लिए जाऊंगा, और वो जाने के लिए मेरू पर्वत की तरफ जाने का उन्होंने निश्चय किया। उनके मन में विचार आया कि मैं किस देवता की आराधना करूं जिससे मेरी अभिष्ट सिद्धि हो। संयोगवश वहाँ पर नारद जी पहुँच जाते हैं। नारद भगवान पहुँचने के बाद उनसे सकुशल क्षेम पूछने के बाद पूछते हैं, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। तो व्यास जी कहते हैं, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती, अतः आप मुझे यह बताएं कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं किस देवता की आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा भगवान विष्णु के ध्यान में स्थित होकर मैंने उनको कठोर तप करते हुए देखा। उन्हें तपस्या करते देख बड़ा उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा कि हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, और इस तरीके से वो प्रश्न उनसे पूछते हैं कि हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे जगन्नाथ, मैं तो यह भी जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण, निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तीनों लोगों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता, फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु उनसे कहते हैं, हे ब्राह्मण, किसी शक्ति द्वारा आप भी सृष्टि के करता हैं, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। उस शक्ति के न रहने पर आप न तो सृष्टि की रचना कर सकते हैं और न मैं पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता हूँ, न ही शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त करके सदा मैं तपस्चरण करता हूँ। हे विभु, हे ब्रह्मन, हम सभी निरंतर उस शक्ति के अधीन रहते हैं। त्रियोगिनी में उत्पन्न हुआ किसी के लिए भी यह प्रिय नहीं होता। मैं अपनी इच्छा से वामन, बारह आदि योनि में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु उसी शक्ति की प्रेरणा का परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता, घोड़े के सिर वाला हैग्रीव अवतार में क्यों लेता। अतएव मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उस शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर उस शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी को देवी की सर्व उत्तमता का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरणाविंद का ध्यान करने का परामर्श दिया। अब यहाँ पर से हम आपको सुनाते हैं व्यास जी की तपस्या और पुत्र प्राप्ति। नारद जी का यह उपदेश सुनकर भगवान व्यास जी जो हैं मेरुत पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे माता का वाग्बीज मंत्र का जाप करते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर और माँ भगवती सदा शिवा की आराधना में तत्पर रहे। उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर जी से व्यास जी के तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं उन्हें कल्याणकारी पुत्र को प्रदान करूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए। उन्होंने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उसके बाद व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अरण्य मंथन करने लगे। अरण्य मंथन जब वो कर रहे थे तो उनके दिल में जो है मन में एक पुत्र उत्पत्ति का भाव आया, परंतु वे विचार करने लगे, मुझे पत्नी तो है नहीं,
तथा स्त्री तथा सदा बंधन के कारण बनी रहती, इसलिए गृहस्थ में होने की मुझे अब प्रवृत्ति भी नहीं है। उसी समय उन्होंने घृताजी नामक एक अप्सरा दृष्टिगोचर हुई। उनके सामने में घृताजी नामक एक अप्सरा आई। उनको देख के व्यास जी के हृदय में काम भाव का संचार हो गया। एकाएक उनका तेज उस अरण्य पे गिर गया। घृताजी अप्सरा साहब के भय से भयभीत होकर तोते का सुखी का रूप धारण किया। उसी अरण्य से भगवान विष्णु की शिव के वरदान से परम तेजस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। उत्पन्न होते ही तेजस्वी सुखदेव जी बड़े हो गए। व्यास जी ने उनके उपनयन के सभी संस्कार कर दिए, जो हम बालक होने के बाद करते हैं भाई। उसी समय आकाश से दिव्य मृग चर्म कमंडलू तथा दंड पृथ्वी पर आ गिरे। उन्हें लेकर सुखदेव जी गुरु बृहस्पति के पास विद्याधन करने के लिए चले गए। इस प्रकार व्यास जी के पुत्र प्राप्ति का हुआ। ओम जय श्री राजेश्वरी माँ भगवती। यहीं पर हम आपको आगे